वेलकम टू आरके एक्सप्लेन 2.0। जुजुत्सु काइसेन के सेकेंड सीजन के सेकेंड एपिसोड पे आपका स्वागत है। पहला सीन होता है गेटो का, जो चाय बनाकर पी रहा होता है। पर बगल पे रिको, उसकी दोस्त भी सो रही होती है। रिको के ज्यादा दोस्त नहीं होते हैं और फैमिली में एक्सीडेंट के कारण पहले ही चल बसे होते हैं। हाँ, और ये वही बिल्डिंग है जहाँ पर पिछले एपिसोड पे धमाका हुआ था। और ये वही कैप्टन है जो उस धमाके का कारण था। इसी बंदे ने बम लगाई थी और गेटो ने उसे अपने शिकिगामी का यूज करके पकड़े हुए होता है। ये बंदा होता है क्यू ग्रुप का, मैंने बताया था ना पिछले एपिसोड पे। और ये सिंपली कह रहा होता है कि मुझे छोड़ दो, मैं सब कुछ करना छोड़ दूंगा और जाके खेती बाड़ी करूंगा। तो आगे से गेटो उसका बात को अनसुना कर देता है। तो आगे से वो कैप्टन कहता है, यहाँ पर जो बायर है वो मेरे से ज्यादा स्ट्रोंगर है और वो तुम्हें सजा दे सकता है। तो आगे से गेटो उसे फोन में दिखाते हुए कहता है कि यही है तुम्हारा बायर। और फोन में दिखाया जाता है कि गोजो ने उसे पकड़ लिया था। इधर टोजी अकेले में बैठ के बोट रेस देख रहा था और हमें यहाँ पर पता चलता है कि उसे बोट रेस बहुत पसंद, जिसमें उसने पैसा भी लगाया होता है, ओबियसली पैसा जीतने के लिए। तो वहीं पर उसका मीडिएटर आ जाता है और कहता है कि मैंने आज तक तुमको एक भी मैच जीतते हुए नहीं देखा। खैर, मेरा काम है कि तुमको जॉब के बारे में बताना। तो उसका मीडिएटर बताता है कि तुमको एक काम मिला है और ये काम होता है रिको को मारना। तो आगे से टोजी कहता है कि मैं गोजो से नहीं लड़ पाऊंगा, पर अगर किसी उसका ध्यान बटा दिया जाए तो शायद कोई चांस है। तो मीडिएटर कहता है कि तुम आखिर क्या काम करना चाहते हो। तो टोजी कहता है कि कोई बात नहीं, इस रेस की तरह मेरा भी जिंदगी अच्छा हो जाएगा। तभी बोट नंबर 6 क्रॉस करता है फर्स्ट लाइन को और टोजी के एक्सप्रेशन से लगता है कि वो इस बार भी हार चुका है। तो आगे से मीडिएटर कहता है कि तो क्या इस काम के लिए मैं हाँ समझूं अब। देन हमें नेक्स्ट सीन पे साको को दिखाया जाता है, जो अंगुली पे कुछ इशारे किए जा रही थी गेटो और गोजो को। पर उन दोनों को देख के लगता है कि उन दोनों के भेजे में कुछ नहीं गया। इधर रिका जब नींद से उठती है तो उसे गोजो पकड़े हुए होता है और हमें पता है कि हर लड़की की तरह ये भी गोजो को लगा देती है थप्पड़। अब यहाँ प्रॉब्लम ये होती है कि रिको को लग रहा होता है कि ये बुरे वाले बंदे हैं। तो आगे से गेटो उसे समझाते हुए कहता है कि शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, हम लोग वो ग्रुप नहीं है जो तुम लोग पे अटैक किया था। तो रिको कहती है, तुम लोग को मुंह पे झूठ बोलना अभी आता है, झूठे कहीं के। तभी वहां पर कुरुई आ जाती है तो देख के चौक हो जाती है कि गोजो और गेटो दोनों उस लड़की को यानी रिका को पकड़े हुए होते हैं, एक हाथ तो दूसरा पैर, और उसका नूडल्स बना रहे होते हैं। तो क्वेरी, गेटो और गोजो कहते हैं कि रिको को छोड़ दो, तो वो बस ऐसे ही करते हैं। छोड़ने के बाद रिको जमीन पे धड़ाम से। तो क्वेरी आगे से कहती है कि ये दोनों हमारे दोस्त हैं। तो रिका आगे से पूछती है कि तुम किस चीज पे बैठी हुई हो। तो क्वेरी कहती है कि मुझे इसने गेटो ने दिया है। तभी गोजो सीट पे बैठा होता है और कहता है ये तो ज्यादा गुस्सेल है जितना मुझे लगा था। तो यहाँ रिका भी उसी कर्स स्पिरिट पे चढ़ के कहती है कि टेंजन समा अब मैं हूँ और तुम दोनों को ये मालूम होना चाहिए कि जब टेंजन समा मुझ में एसिमुलेट हो जाएंगे यानी मेरे में घुम जाएंगे तो वो मैं ही तो बन जाऊंगी। तो वो दोनों इसको एकदम से इग्नोर मार देते हैं। तभी रिका को याद आता है स्कूल के बारे में। क्वेरी से पूछती है कि आखिर टाइम क्या हुआ है। भाई इसका लगन तो देख लो, सबकी लगी पड़ी स्कूल जाना है। ऐसा मैं नहीं, गेजो और गोटो समझ रहे होंगे। आगे से क्वेरी कहती है अभी तो आफ्टरनून शायद हो रहा होगा, नहीं भी हुआ होगा। फिर क्या कहती है, फिर भी मैं जाना चाहूंगी। सो नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है स्कूल का, जहाँ पर गोजो इरिटेट होते हुए कह रहा होता है कि आखिर हम एक ही टाइम पे इसको जल्दी से जल्दी क्यों नहीं पहुंचा सकते हैं जुजुत्सु हाई। तो आगे से प्रिंसिपल भी फोन पे कहते हैं, देख भाई ये मेरे ऑर्डर पे नहीं है, ये तो टेंजन समा ने कहा है और उन्होंने जो भी कहा है उसे पूरा करना होगा, यानी रिको का पूरा डिमांड फुलफिल करना होगा। तभी गेटो सतारो को समझाते हुए कहता है कि टेंजन समा अपने जगह पे सही है, कि जब टेंजन समा रिको के बॉडी पे आ जाएंगे तो रिको चाह के भी अपने पुराने लाइफ पे कभी वापस नहीं आ पाएगी और वो जुजुत्सु हाई के डीपेस्ट फ्लोर पे चली जाएगी, जहां पर उसे फाउंडेशन ऑफ बैरियर को संभालना होगा। तभी क्वेरी उठते हुए कहती है कि रिको को उसका लास्ट समय उसके दोस्त के साथ बिताने दीजिए। देन हमें दिखाया जाता है टोजी को, जो टीवी पर वही बोट मैच देख रहा होता है। तभी उसका मीडिएटर गाड़ी पर बैठे स्क्रीन पर देख रहा होता है, जहाँ पर रिको के ऊपर इनाम रखा होता है, जिंदा या मुर्दा का। यहाँ स्कूल में गेटो, गोजो और क्वेरी भाग रहे होते हैं कि गेटो को कुछ रियलाइज हुआ था। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि गेटो ने कुछ कर्स स्पिरिट को रिको पर निगरानी रखने के लिए छोड़ दिया था।
तीनों अलग अलग होके अलग अलग जगह पे ढूंढने चले जाते हैं। इधर टोजी खाना खाते हुए बात कर रहा होता है और उसका मीडिएटर कह रहा होता है, क्या तुम सच में 30 मिलियन डिपॉजिट करना चाहते हो या बाउंटी रखना चाहते हो? वो सारा पैसा जो तुमको स्टार रिलीजियस ग्रुप ने दिया है। एज अ ऑडियंस हमें यहाँ समझ आता है कि बाउंटी इसी ने रखवाई है ताकि बहुत सारे छुछुंदर जाके गोजो से लड़े। बेसिकली ये गोजो का ध्यान भटकाना चाहता था। तो मीडिएटर कहता है कि क्या तुम सच में ऐसा करना चाहते हो, क्योंकि अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा सारा पैसा उस मारने वाले पे चले जाएगा, हो सकता है तुमको कुछ भी ना मिले। पर यहाँ टोजी को पूरा विश्वास होता है कि उसके अलावा गोजो को कोई और नहीं मार सकता और इनडायरेक्टली लड़की भी बची रहेगी जब तक गोजो उसके नियर रहेगा। लिटरली बंदे का गजब का प्लान है। ये बाउंटी को 47 आवर्स तक के लिए रख दिया जाता है। इधर गेटो रिको को ढूंढते हुए कर्स यूजर से टकरा जाता है और ये भी एक कर्स यूजर था। शिकिगामी बना के किसी पे हमला कर सकता था। दिखाया जाता है कि एक ओल्ड एज आदमी होता है। तो यहाँ गेटो भी अपने फाइटिंग मोड पे आ जाता है और उस बंदे को रियलाइज हो जाता है कि एक कर्स मैनिपुलेटर है। तभी गेटो कहता है, लगता है पैसे की किसी को बहुत ज्यादा जरूरत पड़ गई है, शायद इस पैसे से बुढ़ापे गुजर जाए। तो आगे से वो बंदा भी कहता है कि नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, पैसा मुझे बस जिंदा रखने के लिए काफी है। और इस बंदे को अब तक तो ये रियलाइज हो ही गया था, इसका कर्स टेक्निक गेटो के सामने थोड़ा सा तो फीका ही है और इससे लगता है कि शायद इसका क्लोज कॉम्बैट वीकनेस होगा और मैं इसे नजदीकी लड़ाई पे हरा दूंगा। पैसे का चक्कर बाबू भैया। तभी गेटो कहता है, भाई कितना सोचोगे, लड़ ले। और गेटो हमला कर देता है और गेटो को लगता है कि जैसे कि वो मर गया। तो वो खिड़की को फाड़ते हुए अंदर आता है। जैसे ही वो एक पंच मारता है, गेटो के इल्यूजन में फंस जाता है और उसे दिखाई देता है उसका डॉगी। और हमें इसके फ्लैशबैक को दिखाया जाता है। यहाँ पर इस बंदे को इसके माँ बाप बिल्कुल पसंद नहीं करते थे क्योंकि ये थोड़ा सा अजीब था एज कम्पेयर टू इसके लिटिल ब्रदर से, जिसको इसके माँ बाप वेल बिहेव मानते थे। सो ज्यादातर टाइम ये अकेले ही बिताता था। उन्हीं दिनों इसका दोस्ती इसके डॉगी से हो गया था। इसका नाम होता है टोस्के। इस डॉगी के मरे हुए 50 साल हो चुके होते हैं। तभी गेटो उसको 2-4 पंच लगा के पटक देता है और उससे पूछता है कि तुम कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हो। इधर गोजो और कुरे अभी भी ढूंढ रहे होते हैं रिको को। तभी गोजो उसे ढूंढ लेता है। जैसे ही दरवाजा खोलता है, सारी लड़कियां उसी की ओर देखने लगती हैं। सारी लड़कियां रिको को पूछने लगती हैं, क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है या कजन? और गोजो का ले तारीफ। तभी वहां पर उनकी टीचर आ जाती है जो सबको शांत होने को कहती है। गोजो से कहती है कि तुम आखिर यहाँ क्या कर रहे हो? तो गोजो भी कहता है कि ये इमरजेंसी, इसलिए मुझे आना पड़ा। टीचर फट से फोन नंबर लिख के दे देती है। देन क्या था, टीचर और स्टूडेंट के बीच में झगड़ा हो जाता है और दोनों निकल लेते हैं पीछे से और गोजो रिको को लेते वहां से निकल लेता है। तभी वहां झोला छाप आदमी देख लेता है रिको और गोजो को भागते हुए। अब इसे लग रहा होता है कि इसको तो आसानी से आज पैसा मिल जाएगा, कि इससे जिसको मारना है वो एक छोटी सी लड़की ही तो है, वो कोई सोर्सरर भी नहीं है। ले भाई भी पिटेगा। तभी वहां क्वेरी आ जाती है अपने झाड़ू को लेकर। नहीं भाई, पोछा वाला था और पोछे से ही मार मार के उसकी मुंह सुझा देती है। क्या गुंडा बनेगा रे तू। तभी गेटो वहां पर उसका हेल्प करने आ जाता है। अपने शिकिगामी से उसे जमीन पे ठोक देता है, पर वो झोला छाप वहां से भी भाग जाता है, सातारो के पीछे आ जाता है। और हमें यहाँ दिखाया जाता है कि ये झोला छाप अपना बॉडी का क्लोन भी बना सकता है, पर सतारो भैया है, उनके आगे कहाँ किसकी चलती है। देन यहाँ पर फाइट शुरू हो जाती है। झोला छाप दोनों साइड से हमला करने लगता है, पर वो पंच सतारो को छू भी नहीं पाता है। यहाँ पर सतारो हमें समझाता है कि इस बॉडी का क्लोनिंग केवल 5 किया जा सकता है। 5 बॉडी का क्लोनिंग, जिनमें से एक ओरिजिनल भी है। यहाँ पर अगर मेन बॉडी को डेंजर महसूस होता है तो वो क्लोन को ही अपना मेन बॉडी बना सकता है। और यहाँ पर गोजो अपने बारे में बहुत सारी चीज बताता है, पर मैं इतना नहीं बता पाऊंगा। गोजो बस इतना ही उसे समझाता है कि वो अपना इन्फिनिटी वर्ड को बहुत कम दायरे पे रखता है और अगर वो इसका दायरा बढ़ाता है तो उसको ये थका देगा। तभी झोला छाप वहां से भागने लगता है। तभी गोजो बिल्डिंग को तोड़ते हुए अंदर आ जाता है। अपना नेक्स्ट मूव डाइवर्जेंस ऑफ इन्फिनिटी यूज करने ही वाला था, जो कि एक रिवर्स कर्स टेक्निक है, होता है रेड। फिर गोजो कहता है, अरे यार मैं फिर से चूक गया, और झोला छाप पे एक मुक्का लगा देता है। तभी रिको को कुरई की फोन आती है, जहाँ पर कुरई को किसी ने किडनैप कर लिया होता है। बस बूम, एपिसोड यहीं पर खत्म होती है। सो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पे।